हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी कितनी भी कोशिशों के बावजूद, कितने भी एफर्ट लगाने के बावजूद अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, एक लिमिट पे आके रुक गए हैं, तो क्या किया जाए। व्हाट शुड बी द मेजर्स जिसको लेने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और दूसरी बात, मार्क्स जो मैंने ये वीडियो को प्लान किया है, इसमें ऐसा नहीं है 350 ही आके रुक गया हो, कोई 450 आके रुक गया हो, कितने भी आके रुक गए हो, तो क्या करने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे और क्या प्लान, कैसे आप एक्ट करो, ये एकदम प्रैक्टिकल तरीका। तो आगे की वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो क्या होता है, मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो 375, 350, 400 के आसपास रुक गए। तो मैंने अब उनके पेरेंट्स से बात किया अगर, तो पेरेंट का कहना है कि सर बच्चा तो रात दिन पढ़ता रहता है। बच्चा भी मैं देख रहा हूँ सीधा साधा है, रात दिन पढ़ रहा है, वो पूरी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मैं उसको समझा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि उसको बेसिक तो आता है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन उससे नहीं हो रहे हैं, ठीक से नहीं रिस्पॉन्ड करता है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि क्लास में मैं अगर उससे पूछता हूं तो उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, जिस तरीके से होना चाहिए। तो अब जो प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। बच्चे को भी पता है कि यार पूरी ताकत लगा के पढ़ रहा है, लेकिन उससे फिजिक्स के क्वेश्चन होते नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं होते, और बायोलॉजी में भी उतना नहीं आते जितना आना चाहिए। मेरा मानना है कि इस पूरे सिचुएशन को अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे बहुत क्लियर कट सॉल्यूशन दिखता है, लेकिन शायद उस बच्चे को नहीं दिखता, उस पेरेंट को नहीं दिखता। सॉल्यूशन ये है कि मैं जैसे कई वीडियो बना चुका हूं, अपने एक दिन डेली रूटीन को लिख लीजिए। आप पाएंगे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, जो टाइम बचता है उसमें फिजिक्स में कुछ कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होते हैं, या सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू लेके बैठ जाते हैं। कभी भी आप शायद थ्योरी नहीं पढ़ते। याद रखना, अगर आपने कहीं पे ढंग से किसी टीचर से कोचिंग ली हो, ट्यूशन पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, तो उनका जो नोट्स होता है ना, दैट एक्ट्स एज अ वेरी मच फ्रूटफुल इंग्रेडिएंट आई कैन से, और वो वहीं से क्वेश्चन निकलना शुरू होता है। टीचर जब आपको पढ़ाता है तो एग्जैक्टली वही पढ़ाता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। बुक में ऐसा नहीं दिया होता, बुक में तो सारी चीजें दी होती है जो होता है उस चैप्टर में। टीचर वो पढ़ाता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ फिजिक्स टीचर बता सकता हूं, फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, अगले टेस्ट में, सपोज आपके अगले टेस्ट में आने वाला ऑसिलेशन एंड वेव्स, और आपकी क्लास में चल रहा है ऑप्टिक्स, चल रहा है रे ऑप्टिक्स, तो अब आपको अगला टेस्ट देना ऑसिलेशन वेव्स। नंबर आपके ऑसिलेशन वेव्स से बढ़ेंगे अगर उसमें अच्छा पेपर होगा। लेकिन प्रेजेंटली चल रहा है आपका ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स सपोज करो, तो आपकी पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए बता देता हूं। रोज रे ऑप्टिक्स जब पढ़ाया जाए और आप घर जाओ, तो रे ऑप्टिक्स पे आपको 45 मिनट, 30 मिनट से 45 मिनट खर्च करना है। आधा घंटा सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या फिर और कोई क्वेश्चन जो होगा उसमें से इजी कैटेगरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये हो गया, इसको आपने लॉक कर दिया प्रेजेंट स्टडी को, यानी रे ऑप्टिक्स को आपने लॉक कर दिया। जब भी रे ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा, यू विल बी रेडी टू रिवाइज, रेडी टू परफॉर्म बेटर। अब आ जाते हैं जब आपका टेस्ट होने वाला ऑसिलेशन वेव्स में, तो टीचर का नोट्स निकाल लें, नोट्स सामने रखें, अपनी मॉड्यूल अगर आपके पास है, मॉड्यूल या किसी ऑथर की बुक है वो सामने रखें, और बगल में पीवाईक्यू रख लें। अब आप पूरी थ्योरी अपने टीचर की बुक जो पढ़ाया हुआ वो पढ़ें। तो 2 टॉपिक को पढ़ने में आपके पास 4 दिन है सपोज करिए, तो 50% एक टॉपिक आज पढ़ना है, यानी ऑसिलेशन का 50%। तो 50% पूरा रिवाइज करने में आपको लगेगा फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा। टीचर का पढ़ाया हुआ 1 घंटा, उसको एक बार रिवाइज करिए, फिर उसको रखिए और अपने बुक को ओपन करिए। बुक में क्या होगा, टीचर से कुछ चीज छुट्टी हुई होगी तो बुक में आ जाएगी। अब बुक को पढ़ने में 1 घंटा और लगा लो, 2 घंटा हो गया। और उसके बाद अब पीवाईक्यू, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल का कुछ मिक्स क्वेश्चन सॉल्व ट्राई करो, कुछ मिक्स ट्राई करो, और देखो आपसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं निकल के आ रहे हैं तो अगले दिन टीचर से जाके मिलो, टीचर या बात करो, टीचर से बोलो कि सर मैंने इतना इतना पढ़ लिया, आप मुझसे फार्मूला पूछ लो, मुझे याद है, लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं निकल पा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, टीचर आपको सोल्यूशन देगा। दिस इज वन एग्जाम्पल।
इस तरह से और भी डिस्कशन करके आप मेरे से ट्राई कर पूछ सकते हो। अगर कमेंट करो तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने रूटीन को बेटर कर सकते हो, कैसे मार्क्स को बढ़ा सकते हो। मार्क्स बढ़ेगा, कमियां आप में है मानिए, मानना पहले सबसे जरूरी होता है। अगर हम मानेंगे नहीं तो कभी भी हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले मानिए कि आपने गलती की है। नंबर अपने आप ऐसे नहीं बढ़ेंगे, और नंबर जरूर बढ़ेंगे अगर आप पढ़ोगे तो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पढ़ो और नंबर ना बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये सजेशन आपको हेल्प करेगी। मुझे बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।